नमस्कार। सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश में पेट्रोल डीजल का जो संकट उभर कर कई राज्यों में हमें समझने को और सुनने को मिल रही हैं कि पेट्रोल पंप सूखने की खबर जो हमें देखने को मिल रही हैं, सरकार और तेल कंपनियां बोली कि घबराए नहीं, सप्लाई नॉर्मल है। जिस प्रकार की अफवाह उड़ाई जा रही है कि पेट्रोल डीजल लगातार संकट के कारण कई राज्यों में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाले हैं और आने वाले कुछ समय तक इसमें इसी प्रकार की कमी देखने को मिलेगी। तो आइए हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से बड़ी अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको एक डिटेल से समझ में आएगा कि किस प्रकार से कार प्रणाली हमारी गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल हमारे तक किस प्रकार से पहुंचाती है, उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आपको हम इसी प्रकार से बेहतर जो भी नॉलेजफुल न्यूज़ होगा वो हम आपको शेयर मार्केट रिलेटेड हमेशा आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देर न करते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी डीलर और सरकार और तेल कंपनियों के बीच में क्या है, उसको मैं आपको एक 3 प्रकार की प्रणाली आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, डीलर जो तेल कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई की कम की, डीलरों ने। उसके बाद सरकार उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए काफ़ी, तेल कंपनियां प्रोडक्ट की उपलब्धता बिल्कुल सामान्य है। मतलब तेल कंपनियों का कहना है कि जो है प्रोडक्ट की उपलब्धता बिल्कुल सामान्य है, कोई अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से देश में पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई हैं। एक तरफ जहां पेट्रोलियम डीलर्स का दावा है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल एक चौथाई तेल उपलब्ध करा रही हैं, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी अभी फिलहाल में नहीं है। इस मामले में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी किया। उसमें कहा गया कि देश में पेट्रोल डीजल की फिलहाल में अभी कोई भी कमी नहीं नजर आ रही है और ना है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी माना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। मंत्रालय ने कहा, पेट्रोल डीजल का उत्पादन मांग से तेजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं मांग में बढ़ोतरी का कारण एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बताया गया है। तेल कंपनियों ने डिपो और टर्मिनलों पर स्टॉक बढ़ाकर इस समस्या से निपटने की कमर कस ली है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर मार्केटिंग वी सतीश कुमार ने ट्वीट किया, डियर कस्टमर, हमारे रिटेल आउटलेट पर प्रोडक्ट की उपलब्धता बिल्कुल सामान्य है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि घबराएं नहीं। भारत पेट्रोलियम ने भी कहा, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हमारी पूरे नेटवर्क में हमारे सभी फ्यूल स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत फिलहाल में नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी इस मामले पर ट्वीट करके लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। कंपनी ने कहा, एचपीसीएल देश की लगातार बढ़ती फ्यूल डिमांड को पूरा कर रहा है और सप्लाई चेन में प्रोडक्ट की उपलब्धता का आश्वासन देता है। ग्राहकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट में जहां भी हमारे फ्यूल स्टेशन हैं, वहां हम ऑटो फ्यूल की अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए कमिटेड हैं। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कहा, हमारे देश में ऑयल की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। भारत के पास ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों को देने के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉलर उपलब्ध है। तेल कंपनियों को तेल बेचने पर घाटे वाली बात भी सही नहीं है। बीते दिन राजस्थान की खबर आई थी कि यहां पेट्रोल डीजल सप्लाई की अघोषित कटौती से 1000 से ज़्यादा पंप सूख चुके हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने कहा, प्रदेश के पेट्रोल पंप सिर्फ आईओसीएल के भरोसे चल रहे हैं क्योंकि एचपीसीएल और बीपीसीएल ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बिल्कुल कम कर दी है। ऐसे ही हालत रहे तो पेट्रोल पंप बंद करने पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं।
इससे पेट्रोल पंप मालिकों के साथ साथ आम लोग भी परेशान हैं। पेट्रोल पंप मालिकों ने सरकार से तेल की सप्लाई सामान्य करवाने की मांग की है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की सप्लाई 40% तक कम कर दी है। इस वजह से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गुजरात में अचानक लगी वाहनों की कतार, यानी गुजरात के शहर अहमदाबाद में बीते दिनों अचानक पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतार लग गई। सऊदी अरब से कच्चे तेल की सप्लाई रोके जाने की अफवाह के कारण शहर भर के पेट्रोल पंपों पर लोग देर रात गाड़ियों में तेल भरवाने पहुंचे। अचानक सैकड़ों वाहनों के आने से पंपों की व्यवस्था गड़बड़ हो गई और उन्हें इसे बंद करना पड़ा। सूरत से भी पेट्रोल डीजल की खत्म होने की खबरें लगातार हमें सुनने को आ रही हैं। तो देखिए, अहमदाबाद के कारगिल पेट्रोल पंप पर फ्यूल शॉर्टेज देखिए यहाँ पर शॉर्टेज की खबरों के कारण देखिए कितनी गाड़ी खड़ी है। अब शॉर्टेज हुई कि नहीं हुई है ये तो वहाँ के लोग ही जानकारी के हिसाब से हमें बता सकते हैं। पंजाब के माझा दोआबा के में 50 पेट्रोल पंप बंद की खबर आ रही है, यानी कि पंजाब में भी कई पेट्रोल पंप बंद होने की खबरें आई थी। तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं होने से शनिवार को पंजाब के माझा और दोआबा क्षेत्र के करीब 50 पेट्रोल पंप बंद रहे। इसके अलावा हम अगर कई अन्य पेट्रोल पंपों की बात करें तो 5 से 6 घंटे तक तेल नहीं मिला लोगों को। इस कारण वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि रविवार को यहाँ स्थिति सामान्य हो गई। उत्तराखंड में भी देखिए दोस्तों इस प्रकार की अफवाह हमें देखने को मिली है कि गुजरात की तरह अफवाहों की बात करें तो उत्तराखंड में भी पेट्रोल पंपों के सैकड़ों 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ईंधन भरवाने के लिए उमड़ पड़े। देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने कहा कि पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों के चलते देर रात वाहनों में ईंधन भरने के लिए वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस मामले की जांच शुरू कर दी है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। अब आगे हम जानते हैं तो देखिए उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज होने खबरों के बाद देखिए वहाँ पर कितनी बड़ी लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहाँ से पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज की खबरें आई हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। इसका प्रमुख कारण केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती को बताया जा रहा है। पिछले महीने 21 मई को केंद्र सरकार ने तेल के बढ़ते दामों को आम जन की राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करने में तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने सप्लाई को कम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने के दबाव में सरकार पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने दे रही है। इसलिए तेल कंपनियों को घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि जानबूझकर तेल की सप्लाई कम करके घाटे को कम करने का प्रयास किए जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवालों से कहा गया है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि कंपनियों की जो पंप मालिकों पर अपना बकाया चुकाने के लिए दबाव डाल रही हों। जो पंप मालिक अपना बकाया नहीं चुका रहे हैं उस क्षेत्र में सप्लाई कम की जा रही है। कंपनियां नगद भुगतान पर तेल उपलब्ध करवा रही हैं। आप तक कैसे पहुंचता है पेट्रोल पंप, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और डिटेल से समझ लेते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करता है, यानी दूसरे देश से हमें खरीदना पड़ता है। विदेशों से आने वाला जो कच्चा तेल है उसे रिफाइनरी में मतलब कि उसको रिफाइन किया जाता है, यानी कि रिफाइनरी में जाता है, जहां से पेट्रोल डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास जाता है, जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ से ये अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक पहुँचाती है। पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन जोड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगने वाला टैक्स जोड़कर उस कीमत में आपको दे देता है। आप तक कैसे पहुंचता है, देखिए डीलर अपना कमीशन बनाता है, ये अपना प्रॉफिट बनाती हैं और पेट्रोल पहुंचाती हैं। केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स मिलाकर खरीदना होता है, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार इन सभी कंपनियों से अपना टैक्स वगैरह सब जोड़कर ही इनसे खरीदती हैं। केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने के लिए 21 मई को पेट्रोल पर प्रति लीटर 8 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी का कटौती की थी। इससे पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया था। सरकार पेट्रोल पर 27.90 और डीजल पर 21.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूलती थी। इस कटौती के बाद पेट्रोल पर 19.90 और डीजल पर 15.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी रह गई है।
तो सरकार ने अपने हिसाब से मौजूदा अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा काम किया है कि लोगों तक एक बेहतर जो है पेट्रोल डीजल की उपलब्धता बनी रहे और उनको सस्ता मिले। इसकी दिशा में केंद्र सरकार ने काफ़ी अच्छा बेहतर काम तो किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे कि कंपनियां जो हैं जो पेट्रोल डीजल के सप्लाई वगैरह करती हैं, एचपीसीएल हो चाहे बीपीसीएल हो, अगर इनके रिलेटेड मैं अगर कुछ बात कर दूं आपसे, तो देखिए यही चीज़ है कि देखिए इन्हें अगर लगातार घाटा बढ़ेगा तो ये अपने सप्लाई को कुछ ना कुछ हद तक कम करने की कोशिश तो ये करेंगे ही। और दूसरी बात ये है कि आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अपने यार दोस्तों सभी से आप बताइए कि बिना बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो ही ये निकलें, क्योंकि इस समय जो यूक्रेन और रूस के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। और थोड़ा सा हमें क्या है कि हमारे देश के रिलेटेड कुछ गलत मैसेज मोहम्मद पैगंबर के रिलेटेड लोगों के अंदर फैल गया और उसके माध्यम से भी कुछ हमें इश्यूज देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल दिक्कत की बात नहीं है, जो भी 2-4 महीने की और कसर है उसके बाद सारा मामला ठीक हो जाएगा और हम सब एक लेवल पे आ जाएंगे। और यदि सरकार अगर गवर्नमेंट अगर और भी अगर पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा देती है तो आप जानते हैं एक बार जो रेट बढ़ जाता है तो फिर वो अधिकतर से कम नहीं होता है। तो जहाँ तक ये है, जहाँ तक हो आप पेट्रोल डीजल का बचत करने की कोशिश करें, जिससे कि पेट्रोल और डीजल कंपनियों को रेट बढ़ाने का मौका न मिले और सरकार उसके ऊपर इसी प्रकार से कटौती बना के रखे। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर फ्रेंड्स कर लीजिएगा, जिससे कि इसी प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो, हाँ मतलब आपको शेयर रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमेशा प्रोवाइड होती रहे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।